अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब अहमद क़ादरी नक्शबंदी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब बखैर होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम पर अपना करम और फजल फरमाए। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो जिस तरह हम अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल में मुख्तलिफ़ आमाल, वज़ाइफ, तावीज़ात के मुतालिक वीडियो अपलोड करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप उन वीडियो को देखकर आगे फैलाते हैं, उन वीडियो को सराहते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो तमाम सब के लिए मैं मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम पर करम फरमाए और उन तमाम के लिए दुआ गो हूँ कि जो हमारे इन वीडियो को देखकर आगे फैलाते हैं, शेयर करते हैं, लोगों तक अच्छी बातों को फैलाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम की परेशानियाँ, मुसीबतों को दूर फरमाए, आजमाइशों को दूर फरमाए और हर तरह की जायज़ मुराद हाजात को उनके मुकम्मल फरमाए। आने वाले से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नया आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज भी एक मोहब्बत के हवाले से अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये कोई अमल नहीं है बल्कि तावीज़ है। इसकी वजह ये कि जिस तरह हमने कल अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मनपसंद शादी के हवाले से एक अमल पेश किया था, मोहब्बत की शादी के लिए अमल था वो। तो लोग कमेंट करते, सवाल करते हैं ये कि हम इतना बड़ा अमल नहीं कर सकते या हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती, हमें कोई तावीज़ बताएं या फिर हम पढ़े लिखे नहीं हैं कुरान पाक और हमें कोई ऐसा अमल, ऐसे तावीज़ बताएं कि जिसे हम लिखें और उसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो सबसे पहली बात ये कि कुरान पाक को तो पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान पर लाजिम है। और अगर ऐसी सूरत बनती है तो इस सूरत में भी हमारे मशाइख ने, बुज़ुर्ग ने भी हमारे लिए मेहनत करके समंदर को कूज़े में बंद किया है और नक़ूश हमारे सामने रखे हैं जिससे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो आज भी आपके सामने भी एक मोहब्बत का तावीज़, ये भी पसंद की शादी के हवाले से है और बेहतरीन तावीज़ है, बहुत ही मुजर्रब और तेज़ पावरफुल नक्श है। इंशाअल्लाह ताला आप लिखेंगे तो उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात खुद ही देखेंगे। सबसे पहले कि बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं कि हम आपने जो वीडियो बताया, जो अमल बताया, हमें मुकम्मल समझ नहीं आया, लिहाजा हमें मुकम्मल समझा दें, या आपने जो अमल बताया है उसके मुतालिक हमें समझ में नहीं आया। या इस तरह होता है कि देखने वाले मुकम्मल वीडियो को नहीं देखते, वो काट काट कर आगे पीछे से करके उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर उनके जहनों में सवालात पैदा होते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। अगर आप मुकम्मल देख लें, उसके बावजूद भी, तवज्जो से देखने के बावजूद भी अगर समझ ना आए, फिर आप सवालात कर सकते हैं। और हमारे जो आपके जो सवालात होते हैं उन तमाम के तकरीबन जवाबात ग्रुप वीडियो में मौजूद होते हैं। मुकम्मल वीडियो को देख लिया करें, इसको काट कर या आगे पीछे करके ना देखा करें, मुकम्मल देख लिया करें। तो उसमें जो कलाम होता है आपके फ़ायदे के लिए होता है, हम करते हैं। तो और उम्मीद करता हूँ कि फिर अगर आपने वीडियो देख लिया, फिर आपको कोई सवाल करने का ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी आपको, आप मुकम्मल वीडियो को देख लिया करें। आज मैं आपके सामने मोहब्बत और मनपसंद रिश्ता करने के लिए एक तावीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जो लोग ज़्यादा आमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये तावीज़ है, ये एक तोहफ़ा है। तो ये तावीज़ को लिखें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा आप खुद ही देखेंगे, आप खुद ही मुझे बताएँगे। ये जो मोहब्बत का तावीज़ मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपके स्क्रीन के सामने लगा दूँ ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर या इसको लिखने में आपके लिए आसानी हो। देखें, ये जो तावीज़ है ये मुसल्लस में है, मुसल्लस चाल में है। मुसल्लस क्या है आमलीन बखूबी जानते हैं और जो नहीं जानते तो वो यूट्यूब में सर्च कर लें या गूगल में सर्च कर लें तो आपको इसके मुतालिक मिल जाएगा कि मुसल्लस क्या है। तो मुसल्लस चाल में ये नक्श लिखना है। आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि सबसे पहले इसके अंदर लिखा है 1, सबसे ऊपर, उसके नीचे लिखा है 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, उसके बाद आपको 7 नहीं लिखना बल्कि 12 लिखने, ठीक है। 12 लिखने के बाद 13, उसके बाद 14। ये तावीज़ हुआ मुकम्मल। अब नीचे क्या लिखना है कि अजिब या जिब्राइल बिहक्की या बुद्दूह, अजिब या जिब्राइल बिहक्की या बुद्दूह, इसको 3 मरतबा लिखना है, ठीक है। इसको 3 मरतबा लिखना है, अजिब या जिब्राइल बिहक्की या बुद्दूह।
अब नीचे क्या करना है, नीचे बाद अजिब या जिब्राइल बिहक़ या बुद्दुह के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आपको मकसद नज़र आ रहा है, उस मकसद में आपको क्या लिखना है कि जो आपका मकसद है, आप चाहते हैं कि वो मुकम्मल हो जाए, उस मकसद को आप नीचे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी को राज़ी करना चाहते हैं रिश्ते के लिए, चाहे सूरत के लिए, निकाह के लिए, तो आप उसका नाम, उसकी वालिदा का नाम लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे आगे कि ये निकाह के लिए राज़ी हो जाए, रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए, ठीक है। या फिर आप किसी के घर वालों को राज़ी करना चाहते हैं तो उनके नाम लिखकर आगे लिख देंगे कि इलाही इस तावीज़ के सदक़े, इस तावीज़ की बरकत से इनको राज़ी कर दे, मेरा ये रिश्ता हो जाए। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे इस रिश्ते में इस रुकावट जो आ रही हैं, जो मेरे शादी में रुकावट आ रही हैं, तमाम इस तावीज़ के सदक़े से दूर हो जाएं और मेरा रिश्ता खैर व आफ़ियत के साथ मुकम्मल हो जाए। यानी कि इसको इस तरह आसानी से समझ लें कि आपका जो भी मकसद है आप उसको नीचे लिखें। अब इसको इस्तेमाल क्या करना है, अच्छा लिख लेने के बाद आपको क्या करना है कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपका तावीज़ मुकम्मल हो जाए, मकसद लिख लें, उसके बाद आप चारों तरफ लिखेंगे या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो, ठीक है। ये कितने नक्श लिखने हैं, ये नक्श बेहतर ही है कि जुमेरात से इसको लिखना शुरू करें। जुमेरात और नौचंदी का जुमेरात हो तो बेहतर है, नहीं तो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जुमेरात से इसको लिखें तो बेहतर है, वैसे किसी भी दिन से लिख सकते हैं। और जो बेहतरीन वक्त है लिखने का वो फ़जर की नमाज के बाद तकरीबन 30 मिनट के बाद, फ़जर की नमाज आप पढ़ लें, उसके आधे घंटे के बाद आप इस अमल को, इस तावीज़ को लिखें। कितने अदद नक्श लिखने हैं, कितने अदद आपको ये नक्श लिखने हैं। सबसे पहले दिन आप 3 नक्श तैयार करेंगे। एक नक्श आप उसको मुंह जामा करके अपने सीधे बाजू पर बांध देंगे, ठीक है। दूसरे नक्श को आपको क्या करना है कि दूसरा जो नक्श होगा उसको लिपेट कर, उसको भी इस तरह पैक कर कर, फिर उसके ऊपर लोहे का कोई कवर आप उसके अंदर चढ़ा देंगे, स्टील का या कॉपर का कोई जो कवर मिलता है आप उसको उसके ऊपर चढ़ा देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, तावीज़ को कि किसी चूल्हे के सामने या तंदूर के सामने इसको रख दें ताकि उसकी हिद्दत, आग की जो गरमाइश है वो इस तावीज़ तक पहुंचता रहे और तावीज़ गर्म होता रहे वक्तन फ़वक्तन। और आखिर में जो एक तावीज़ बच जाएगा उसको क्या करना है कि उसको आप आटे की गोली बनाकर फिर उस तावीज़ को पाक साफ समंदर में डाल दें ताकि वो मछली वगैरह उसको खा लें। पहले दिन आपको इस तरह करना है कि 3 अदद आपने नक्श लिख लिए। अब क्या करना है कि आपको हर बुध और जुमेरात को भी ये नक्श लिखने होंगे। कितने अदद, 11 अदद। बुध को भी 11 अदद ये नक्श लिखने होंगे और जुमेरात को भी 11 अदद ये नक्श लिखने होंगे। उसके बाद क्या करना होगा कि इसी नक्श को आप इन तमाम 11 नकूश को आटे की गोली बनाकर इनको भी पाक साफ समंदर में डालते रहेंगे, ठीक है। हर बुध और जुमेरात को ये अमल करना होगा, ठीक है। और फिर इसको गोली बनाकर पाक साफ समंदर या नहर वगैरह, नदी में जहाँ पर ये अपने मछली वगैरह हो वहाँ पर इसको डाल दिया करें। तो इस तरह 3 जुमेरात और बुध, ठीक है, बुध और जुमेरात 3 आएंगे। 11 अदद नक्श लिख के फिर इसको आप समंदर में डालते रहिएगा। उसके बाद क्या करना है कि फिर अगले बुध और जुमेरात को भी इस तरह करें, फिर अगले बुध और जुमेरात को भी इस तरह करें। यानी कि टोटल आपको 3 बुध और जुमेरात को ये अमल करना होगा। समझ लें कि मुकम्मल 21 दिन का ये अमल है और इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर ये आपकी मुराद मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। आखिर में क्या करना है, जो अहम बात यह है कि जब आप नक्श को लिख लें, पहनने से पहले, बांधने से पहले, पहले दिन आपको क्या करना है कि 11 जो नक्श आप लिख लेंगे उसके ऊपर आपको 1100 मरतबा या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो पढ़कर दम करना है और 41 मरतबा अजिब या जिब्राइल बिहक़ या बुद्दुह को भी पढ़कर इस तावीज़ पर दम कर देने हैं। ये कब करना है, जब आप पहले दिन ये नक्श लिखेंगे अपने बाजू के लिए और जो गर्म करने के लिए और समंदर में डालने के लिए। पहले दिन जब आप तावीज़ लिखेंगे तो उस दिन ये पढ़ाई भी लाजमी करनी होगी। पढ़ाई करने के बाद तावीज़ आप अपने बाजू पर एक सीधे बाजू बांध दीजिएगा, दूसरे को आप चूल्हे के करीब, तंदूर के करीब रख दीजिएगा ताकि उसको गर्माइश मिलती रहे और आखिरी तावीज़ को आप समंदर में आटे की गोली बनाकर उसको डाल दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये अमल आप करेंगे, इंशाल्लाह ताला 21 दिनों के अंदर अंदर आपके मामलात हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी मुराद, आपकी मकसद जो भी होगा तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होगा, पूरा होगा।